हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। एसआईपी हो या लंप सम, कोई भी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, एक्सपेंस रेशियो या टीआर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। लंबी अवधि में एएमसी कंपनियां एक्सपेंस रेशियो के रूप में कितनी बड़ी रकम आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से चार्ज कर रहे हैं, क्या आपको अंदाजा है? चलिए एक्सपेंस रेशियो को विस्तार से समझते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुनिया में हर एक प्रोडक्ट या सर्विस एक शुल्क के साथ आते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हमें कई तरह के म्यूचुअल फंड्स आसानी से उपलब्ध कराते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हमारे निवेशित पैसे को एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट फंड मैनेजर संभालते हैं। उनके पीछे एक टीम काम करती है। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंटेशन, एडवर्टाइजिंग आदि कई तरह के खर्चा एएमसी को करना पड़ता है और ये सारे एक्सपेंसेस इन्वेस्टर्स से ही वसूला जाता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, एक्सपेंस रेशियो वह प्रतिशत है जो निवेशित राशि को मैनेज करने के लिए एएमसी को निवेशक शुल्क के रूप में भुगतान करते हैं। अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होते हैं। आपको एक्सपेंस रेशियो के लिए अलग से पे नहीं करना होता है। इसकी गणना करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू के ऊपर प्रतिशत के रूप में की जाती है और ये शुल्क आपके निवेश राशि से हर रोज डिडक्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, मान ले आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो फिर डेली आपके निवेशित राशि से 2% डिवाइडेड बाय 365 इक्वल टू 0.0054% राशि ऑटोमेटिकली डिडक्ट किया जा रहा है। ये राशि इतना छोटा होता है कि डेली बेसिस पे हमारे ध्यान में ही नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं कि एएमसी के द्वारा एक्सपेंस रेशियो कैसे तय किए जाते हैं। मान ले कि एक एएमसी के एक पर्टिकुलर फंड में सालाना कुल एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि एवरेज एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ रुपए है और एएमसी को उस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करने के लिए सालाना कुल 20 करोड़ की खर्चा लग रहा है। फिर उस फंड का एक्सपेंस रेशियो होगा 2%। फॉर्मूला और कैलकुलेशन आपके सामने है। चलिए एक उदाहरण के मदद से देखते हैं कि निवेशक से एक्सपेंस रेशियो कैसे और कितने चार्ज किए जाते हैं। मान ले आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% है। 15 सितंबर 2023 के दिन आपके कुल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता है 1,10,000 रुपये। मार्केट करेक्शन के वजह से ये वैल्यू 4 अक्टूबर 2023 को घटकर 1 लाख हो जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो के फॉर्मूला और कैलकुलेशन के हिसाब से 15 सितंबर के दिन आपके कुल निवेश राशि से 2 रुपये 87 पैसे डिडक्ट होंगे और 4 अक्टूबर के दिन 2 रुपये 74 पैसे। इसी तरह हर रोज निवेशक से एक्सपेंस रेशियो चार्ज किए जाते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो को फंड के एनएवी के साथ एडजस्ट किया जाता है। मतलब अगर सालाना एक्सपेंस रेशियो 1% है तो डेली का हुआ 0.0027%। इस मामले में डेली नया एनएवी में से 0.0027% डिडक्ट किया जा रहा है। जो प्राइस में म्यूचुअल फंड्स बाय सेल होते हैं उसे एनएवी कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। एक्सपेंस रेशियो के लिमिट। अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के लिए फंड हाउसेस ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं, सेबी द्वारा निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड के एयूएम बढ़ता है, एक्सपेंस रेशियो का अपर लिमिट कम होता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स के तुलना में एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो के अपर लिमिट ज्यादा रखा गया है। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को एक्सपेंस रेशियो कैसे प्रभावित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एक ही प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के लिए दो अलग अलग फंड हाउस अलग अलग एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, टाटा फ्लेक्सिकैप फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.3% है, लेकिन सेम कैटेगरी के एलआईसी फ्लेक्सिकैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.6%। अगर दोनों फंड्स के पिछले 5 साल का रिटर्न को देखेंगे तो टाटा का CAGR 15.33% और एलआईसी का सिर्फ 13.8% है। इसका मतलब एलआईसी में 1.3% ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करके कोई फायदा नहीं मिला।
ये कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ तुलना करने के लिए बताया। इस प्रकार जब आप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हैं, पिछले CAGR रिटर्न्स के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो को भी कंसिडर करें। AMC कंपनियां एक ही म्यूचुअल फंड को दो प्रकार से सेल करते हैं। एक है डायरेक्ट फंड, जिसे आप खुद एप्लीकेशन या वेबसाइट से खरीदते हैं। दूसरा है रेगुलर फंड, जो एक एजेंट या एडवाइजर आप तक पहुंचाते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के कंपेयर में रेगुलर फंड्स के एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें एजेंट के कमीशन जुड़ा होता है। मान ले राम और श्याम ने एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। राम ने ज़ीरोधा कॉइन ऐप के जरिए खुद 0.5% एक्सपेंस रेशियो के साथ डायरेक्ट फंड चुना, लेकिन श्याम ने एक एडवाइजर के थ्रू 1.8% एक्सपेंस रेशियो के साथ रेगुलर फंड में निवेश किया। हर महीने 10,000 की SIP के जरिए दोनों ने 5 साल तक अपनी जेब से कुल 6 लाख रुपए निवेश किए। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज्यादा एक्सपेंस रेशियो के वजह से श्याम को राम से 33,000 की कम रिटर्न मिला। अगर दोनों अपना अपना SIP को 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं, श्याम को कुल 2.5 करोड़ की नुकसान होगा। सोचकर असंभव लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो को कभी भी हल्के में ना ले। निवेश हमेशा प्रॉपर जानकारी और रिसर्च के साथ ही करे, भले म्यूचुअल फंड्स में ही क्यों ना हो। रिटर्न के मामले में 88% म्यूचुअल फंड्स को बीट करते हुए पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड्स न्यूनतम एक्सपेंस रेशियो के साथ कैसे सबसे बेहतर है, स्क्रीन में दिखाए गए लेफ्ट वाला वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा किए हैं। जानकारी के लिए कृपया क्लिक करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।